हम सब ने अपनी दादी नानी से ना जाने कितने ही घरेलू नुस्खों के बारे में सुना है ना? लेकिन क्या कभी लहसुन और गुड़ को एक साथ खाने के बारे में सोचा है? सुनने में ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यकीन मानिए सेहत के लिए ये एक कमाल की जोड़ी है। तो चलिए आज इस पुराने नुस्खे की गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या राज छुपा है। हाँ, पता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। जब पहली बार किसी ने बताया तो लगा कि लहसुन और गुड़, मतलब एक तीखा दूसरा मीठा, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे जो साइंस है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। तो सवाल ये है कि इस अजीब से दिखने वाले कॉम्बिनेशन में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना असरदार बना देता है। जवाब एक शब्द में है, सिनर्जी। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है जब दो चीजें मिलकर एक ऐसा असर पैदा करती हैं जो उनके अकेले असर से कहीं ज्यादा होता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। बस लहसुन और गुड़ के मामले में ठीक यही होता है। अब यहाँ देखिए, लहसुन की जो असली ताकत है वो आती है एलिसिन नाम के कंपाउंड से। यही वो चीज है जो लहसुन को उसकी तीखी गंध और वो सारे गुण देती है। और दूसरी तरफ है गुड़, जो सिर्फ मीठा नहीं है बल्कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो हमारे शरीर को अंदर से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों साथ आते हैं। एलिसिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का ये कॉम्बिनेशन इनके असर को कई गुना, लिटरली कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, इसके फायदे। आइए अब देखते हैं कि ये जादुई जोड़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या-क्या कमाल कर सकती है। हम बात करेंगे 5 बड़े और चौंकाने वाले फायदों की, जो हमारे शरीर पर काफी गहरा असर डालते हैं। तो ये हैं वो 5 बड़े फायदे। सबसे पहले, पाचन में सुधार। फिर दिल को मजबूती। तीसरा, इम्यूनिटी को एक जबरदस्त बूस्ट। चौथा, शरीर में नई ऊर्जा भरना। और पांचवा, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। चलिए अब एक एक करके इन सभी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पहला फायदा है बेहतर पाचन। इसको ऐसे समझिए, लहसुन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक इंजन की तरह है जो उसे रफ्तार देता है, और गुड़ वो एक सूदिंग बाम की तरह काम करता है जो एसिडिटी और गैस जैसी दिक्कतों को शांत करके सब कुछ स्मूथ कर देता है। दूसरा फायदा है हमारे दिल के लिए। एक तरफ लहसुन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, तो दूसरी तरफ गुड़ दिल की मांसपेशियों को ताकत देता है। तो देखा जाए तो ये हमारे दिल के लिए एक पूरा केयर पैकेज है। और तीसरा फायदा है इम्यूनिटी को मिलने वाला बूस्ट। लहसुन तो इन्फेक्शन से लड़ने में माहिर है ही, और गुड़ मौसमी सर्दी जुकाम से बचाने में मदद करता है। खासकर जब मौसम बदलता है ना, तब ये जोड़ी हमारे शरीर के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। चौथा फायदा है एनर्जी। क्या अक्सर दिन में सुस्ती और थकान महसूस होती है? तो सुनिए, ये कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर आयरन की कमी को दूर करता है। नतीजा, दिन भर की थकान कम होती है और एक नेचुरल एनर्जी बूस्ट मिलता है। और पांचवा फायदा है बॉडी डिटॉक्स। इसे आप अपने शरीर के लिए एक इंटरनल क्लीनिंग सर्विस समझ सकते हैं। ये दोनों मिलकर लिवर को साफ करने और शरीर से टॉक्सिन्स यानी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इससे पूरा सिस्टम मानो रीसेट हो जाता है। तो अब जब हम इसके इतने सारे फायदे जान चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इसे सही तरीके से लिया कैसे जाए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। चलिए अब इस पर बात करते हैं। अच्छा, तो इसे बनाना कैसे है? देखिए, तरीका ना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से कूट लेना है। और हाँ, ये वाला स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लहसुन को कूटने पर ही उसका जो मैजिकल कॉम्पाउंड है ना, एलिसिन, वो एक्टिवेट होता है। बस फिर इसे गुड़ के एक छोटे टुकड़े के साथ मिलाकर खा लेना है, हो गया। अच्छा, इसे खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? या तो सुबह सुबह खाली पेट, या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद। ऐसा माना जाता है कि इन समयों पर हमारा शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे इसका असर और भी अच्छा होता है। लेकिन रुकिए, एक बहुत ही जरूरी बात, कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। हाँ, ये नुस्खा बहुत पावरफुल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सबके लिए है। देखिए, अगर कोई खास हेल्थ कंडीशन है तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। और अगर मन में जरा भी शक हो, कुछ समझ ना आए, तो सबसे अच्छा क्या है, अपने डॉक्टर से एक बार बात जरूर कर लें। सेफ्टी फर्स्ट है ना।
अब एक सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा, भाई इन दोनों की तासीर तो गर्म होती है, तो क्या इसे गर्मियों में खाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। गर्मियों में इसकी मात्रा और इसे खाने की फ्रीक्वेंसी दोनों को काफी कम कर दें। इसकी गर्मी को बैलेंस करने के लिए इसे खाने के बाद नारियल पानी या पुदीने का पानी पी सकते हैं। और सबसे ज़रूरी सलाह, हमेशा अपने शरीर की सुने। अगर कुछ भी ठीक न लगे तो इसे लेना तुरंत बंद कर दें। तो देखा कैसे हमारे बड़े बुजुर्गों के पुराने नुस्खे आज भी कितने काम के हैं। तो अगली बार जब कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या हो तो शायद दवा की अलमारी की ओर दौड़ने से पहले एक बार अपनी रसोई में झांक लेना चाहिए। क्या पता कौन सा खजाना छिपा हो।